जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछले कुछ दिनों से चर्चा रही राहु देवता और बुध देवता के योग को लेकर के, और मेरी कोशिश रही कि मैं हर लगन कुंडली में तकरीबन हर भाव में आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं कि कहाँ किस ग्रह की आपको शांति करवा करके दूसरे ग्रह से उसे अच्छा फल देने के लिए बाध्य करना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आई, और जिसका भी किसी का ये एपिसोड इसमें देखने में रह जाए इस युति का, वो YouTube पर जा कर के हमारा डेली का एपिसोड अपलोड होता है, उसे देख करके लाभान्वित भी हो सकता है। आज से प्रिय दर्शकों हम बात करेंगे हमारे कुंडली के भाग्य के स्वामी की, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के सवाल करते हैं कि सर हम कर्म तो बहुत कर रहे हैं, भागदौड़ भी बहुत करते हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमें तरक्की उतनी नहीं मिल पाती जितनी हमारी काबिलियत है। फिर भी कहीं ना कहीं हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो हम डिज़र्व करते हैं। जितनी भी हम मेहनत करें, कहीं ना कहीं वो कमी हमारे साथ चलती है। तो जब हम ऐसी स्थितियां देखते हैं तो कुंडली के भाग्य भाव को अवश्य स्टडी किया जाता है कि जातक का भाग्य कैसा है, क्योंकि अगर कुंडली में आपका भाग्य बली होगा तो जितना भी आप काम करने की कोशिश करते हैं उसका रिजल्ट रिवार्ड आपके भाग्य की मदद से आपको अवश्य मिलता है। लेकिन जब कुंडली में आपका भाग्य साथ नहीं देता है, तब आपका किया हुआ हार्डवर्क हमेशा आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं एक कमी जरूर रखता है। भाग्य का स्वामी का कुंडली में अच्छा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। भाग्य का स्वामी, हम अगर भाग्य बली होता है तो जातक की कुंडली देख कर कहते हैं इसका तो भाग्य बलवान है जी, ये जातक जिंदगी में जरूर अपने भाग्य के आश्रय ही तरक्की कर लेगा, क्योंकि हार्डवर्क हर जातक अपने जीवन यापन में करता अवश्य है, लेकिन आउटपुट या प्रॉपर रिजल्ट उसे ही मिल पाता है जिसका कहीं ना कहीं भाग्य उसका साथ देने वाला। अगर भाग्य साथ नहीं देने वाला होता तो कहीं ना कहीं आपके आउटपुट में और आपके मेहनत में बहुत बड़ा गैप रह जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि हमारी इतनी आउटपुट करने के बावजूद भी दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही जगह से वो स्टडी करते हैं, एक उसी में से बहुत अच्छे नंबर ले लेता है, एक उसी में बहुत कम नंबर ले लेता है, एक बहुत अच्छे गजटेड पोस्ट तक चला जाता है, एक बहुत कम पोस्ट पे रह जाता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक बात और सदैव समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, आपकी लगन कुंडली में आपके भाग्य का स्वामी को सदैव धारण करना, ये बात भी कभी शास्त्र सम्मत नहीं थी। हमेशा मेरी कोशिश ये रही है कि आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं कि भाग्य का स्वामी भी आप सदैव धारण करें, ये बात भी शास्त्र सम्मत नहीं है। भाग्य के स्वामी का हो सकता है सिर्फ आपको पाठ पूजन करना पड़े, भाग्य के स्वामी का व्रत करना पड़े, आरती करनी पड़े, हवन करना पड़े, यज्ञ करना पड़े, सिमरन करना पड़े, क्योंकि भाग्य भी खराब स्थिति में हो सकता है, भाग्य भी दिक्कत परेशानी में हो सकता है। अगर भाग्य का स्वामी सदैव इम्प्रूव करके आप अच्छे रिजल्ट लेने में उसे बाध्य कर सकते, तो ये सबसे आसान काम हो जाता हमारी विद्या के लिए। लेकिन ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। भाग्य के स्वामी की भी प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, और प्लेसमेंट देखने के बाद ही उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निर्धारण होता है कि उसको अब ठीक कैसे किया जाए। भाग्य का स्वामी भी बहुत बुरा फलकारी हो सकता है।
भाग्य का स्वामी भी आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। भाग्य का स्वामी अगर भाग्य संवार सकता है तो अपनी गलत प्लेसमेंट की वजह से भाग्य को बिगाड़ने का सबसे बड़ा मेजर रोल भी प्ले कर सकता है। और ये बात आपको कुंडली टू कुंडली समझनी होगी। ये बात कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होती है, लेकिन ये गलत धारणा आपको दिमाग से निकालनी होगी कि मेरे ये ग्रह भाग्य का स्वामी है तो ये सदैव शुभ फलकारी होगा। इसका रतन धारण करना ही एकमात्र हल है कि आप भाग्य को बलवान कर लो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां की होंगी, वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि उसका रतन धारण करने से कहां कहां आपको क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या लाभ मिला। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर लगन कुंडली में इसकी विस्तृत जानकारी दूं और आपको बताऊं कि इसकी कहां कहां प्लेसमेंट होने से ये कैसा कैसा शुभ फलकारी होता है। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ हम बात करते हैं मेष लगन की कुंडली। ये मेष लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर मेष राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं। और इस लगन कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बनता है बृहस्पति देवता, क्योंकि नवम भाव में ही 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता बनते हैं। तो बृहस्पति देवता अगर कुंडली के लगन में ही पड़े हो, यानी भाग्य का मालिक उठ करके लगन में आ गया, डिग्री वाइज कितनी क्षमता है ये आपको स्वयं निर्णय करना होगा। ये कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है। आपकी जितनी डिग्री वाइज बृहस्पति की क्षमता होगी उतने प्रतिशत ही आपको अच्छा फल वो देने में बाध्य होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव लगन में ही पड़े हो तो ऐसे जातक की कुंडली देखते ही हम कहते हैं जी जातक बहुत भाग्यवान है, जातक पिता की केयर करने वाला है, जातक धर्म को मानने वाला है, जातक विदेश यात्रा करने वाला या विदेश सेटलमेंट में आने वाला है। द रीजन बिहाइंड इट के बृहस्पति देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए हैं और बहुत ज्यादा शुभ फलकारी होंगे। दर्शकों, अगर यही बृहस्पति देव कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरा भाव परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, आपके धन का भाव, और बृहस्पति का ये कारक भाव भी माना जाता है, यहां पर पड़े हुए बृहस्पति देवता, और अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ और बृहस्पति की दशा अंतरदशा आ गई तो बृहस्पति अकेला आपको करोड़पति बनाने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आया। भाग्य का डिपार्टमेंट उठ करके परिवार में आया, भाग्य का मालिक उठ करके परिवार में आया। तो बृहस्पति अगर दूसरे भाव में पड़ा होगा तो सदैव शुभ फलकारी होगा। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में बृहस्पति को द्वादशपति होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो केंद्र का, माफ कीजिएगा, त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण के स्वामी की दूसरी राशि कुंडली में कहीं भी पड़ी हो उसे दूसरी राशि के अशुभ होने का दोष नहीं लगता। तो बृहस्पति देवता को 12वें घर का स्वामी होने का अशुभ दोष नहीं लगेगा, वो सदैव शुभ फलकारी होगा क्योंकि नवम भाव का स्वामी है। ये पहला स्टेप है प्रिय दर्शकों। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। अगर दूसरे भाव में पड़ा होगा तो सदैव शुभ फलकारी होगा। यहां से जितनी दृष्टि डाली रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा पे, उसके संबंधी एडवांटेज मिलेंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो ऑब्स्टेकल्स को दूर करना, हार्डवर्क से अपने कामकाज संवार लेना, कभी ज्यादा नुकसान में ना आना, ऐसे लाभ बृहस्पति देव अवश्य देंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 10वें भाव पर डाली तो कामकाज को वृद्धि में लाने में सदैव बृहस्पति देव सहायक होंगे। प्रमोशन दिलाने में, कामकाज का नया रास्ता खोलने में, कामकाज में नए एडिशन लाने में सदैव बृहस्पति देव आपको लाभान्वित करते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव कुंडली के तीसरे भाव में पड़े हुए, तीसरे भाव में बृहस्पति देवता सदैव तीसरे भाव की बढ़ोतरी करते मिलेंगे। छोटे भाई बहन से दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उससे सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फजूल की यात्राएं बढ़ेंगी।
आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपका हार्डवर्क खपने की कगार पे आएगा, तब जाके बृहस्पति बहुत कम रिजल्ट आपको दे पाएगा। तो यहां तीसरे भाव में आया हुआ बृहस्पति कभी भी पूरा शुभ फलकारी नहीं होगा, क्योंकि वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह है। सदैव डेफिनेशन में याद रखिए कि योग कारक ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है, जहां जाता है, उस घर की वृद्धि कर देता है। और बृहस्पति का तीसरे भाव में आना तीसरे भाव संबंधी सारे रिजल्ट्स में बढ़ोतरी करता है। तो तीसरे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता और ऊपर से आपने हजारों रुपया खर्च करके पुखराज पहन लिया, तो कभी भी आपके शुभ फलों में बढ़ोतरी नहीं होगी। सदैव आपकी भागदौड़ में बढ़ोतरी होगी, सदैव आपके हार्डवर्क में बढ़ोतरी होगी, सदैव आपकी छोटी मोटी यात्राओं में बढ़ोतरी होगी, सदैव तीसरे भाव के रिजल्ट्स में ही इंप्रूवमेंट आएगी, जो कभी भी आपको टिकने नहीं देगी एक जगह। यहां पर और आपने पहनकर गलती की, उसके टोटली नेगेटिव रिजल्ट आपको सदैव देखने को मिल सकता है। जिस भी जातक ने पहना है वो स्वयं देख ले कि उसका भाग्य का स्वामी अगर तीसरे भाव में है, तो कभी उसे इंप्रूवमेंट मत दीजिएगा। वहां सिर्फ उसका पाठ पूजन कीजिए, गुरुजनों से अच्छे रिश्ते बनाइए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, किसी भी गुरु की निंदा चुगली मत कीजिए। वहां पर ऐसी स्थितियां क्रिएट करके ही आपको उससे शुभ फलकारी होने में उसे बाध्य करना होगा। तीसरे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता कभी भी आपको पूर्णतः अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल नहीं देगा। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता कुंडली के अगर चौथे भाव में पड़ा हुआ कर्क राशि का बृहस्पति देवता, उच्च का बृहस्पति देवता, उच्च के बृहस्पति देवता यानी त्रिकोण का स्वामी का केंद्र में आना और उच्च का हो जाना एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। यहां हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। यहां पर बृहस्पति देवता आए हुए अपनी दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होंगे। जितना बृहस्पति में डिग्री वाइज बलाबल होगा, उतने प्रतिशत ही वो अच्छा रिजल्ट देने में आपको पूर्णतः सक्षम होंगे। और अगर किसी एपिसोड में मैं ये बताना भूल जाऊं कि ग्रहों की डिग्री वाइज क्षमता अवश्य देखिए, तो प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा, उसके मुताबिक ही उसके रिजल्ट्स का निर्णय कीजिए। और यहां पर अगर चौथे भाव में पड़ा हुआ आपने पुखराज को पहना, तो यहां आपको सुख समृद्धि में वृद्धि करने में सदैव यही बृहस्पति सहायक सिद्ध होगा। तीसरे भाव में तीसरे भाव की बढ़ोतरी करेगा, जो आपको कदापि मंजूर नहीं होगी। और चौथे भाव में आया हुआ उच्च का चौथे भाव संबंधी सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा। चौथे भाव में हंस नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाएगा, जो आपका मान यश प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो बृहस्पति का चौथे भाव में पड़ा होना आपके लिए सदैव शुभ फलकारी होता है। ऐसा जातक अगर मदर की रिस्पेक्ट रिगार्ड नॉर्मल से और ज्यादा अच्छे तरह से करता है, तो उसके और ज्यादा शुभ फलों में इजाफा होता है। तो अगर आपका भाग्येश है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसका रतन पहना जाना चाहिए, उसके और भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होंगे अगर आप उसकी प्लेसमेंट सही ढंग से देखना सीख जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आप जब भी घर में कोई भी पाठ पूजन सिमरन करने बैठें, तो कोशिश ये करें कि हमेशा अपना मुंह चढ़ते सूर्य की तरफ रखें। चाहे आप शनिदेव का ही पाठ क्यों ना करें, लेकिन मुंह हमेशा आपका चढ़ते सूर्य की तरफ होना चाहिए। अब बहुत सारे जातक आते हैं तो ये पूछते हैं कि सर चढ़ता पासा किस तरफ है, हमें पता नहीं चल पाता घरों में। तो सुबह 8-9 बजे जहां भी आप बैठे हो वहां से देखें कि सूरज की किरणें किस दिशा से आ रही हैं। सुबह 8-9 बजे किसी भी सीजन में आप अगर सूरज की किरणें की दिशा देख लेते हैं, वो सदैव आपका चढ़ता पासा माना जाएगा। और जब भी पाठ करें, अपना मुंह उसी तरफ करके करें, ताकि पाठ और ज्यादा लाभान्वित होकर के आपको अच्छे रिजल्ट देने में और ज्यादा बाध्य हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय श्री